तो हेलो दोस्तों, हम आप लोग के सामने लाइव नहीं आ पाए, इसके लिए मुझे खेद है। आज ये वीडियो आप लोग क्लिक किए होंगे, तो आप लोग थंबनेल को देखकर ही क्लिक किए होंगे। और थंबनेल में जो हमने लिखा है कि शिक्षा का मतलब सच्चाई को साथ देना होता है। और आज जिस थंबनेल को, जिस फोटो को देखकर आप लोग वीडियो पर क्लिक किए, आपका उम्मीद पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे कि आप जिस उम्मीद से वीडियो पर क्लिक किए हैं उस पर उसका पूरा जानकारी आपको मिले। तो हम लोग बात करेंगे कि अवध ओझा सर जी जो कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो इन्होंने ऑप्शन में आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना। इससे भाग दौड़ के हमारी पार्टी इनकी पार्टी उनकी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, इस पर बात करेंगे। और बहुत सारी पार्टियां थे, बीजेपी, आरजेडी, आप एक मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, ये सारे पार्टी हैं। इन्होंने बीजेपी को क्यों नहीं चुना, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, इस मुद्दे पर बात करें। क्योंकि उन्होंने खुद बोल चुके हैं कि ये पार्टी आएंगे तो आपके समझ कुछ दाना छीट देंगे, वो पार्टी आएंगे तो वो बोलेंगे कि हम आपसे इनसे ज़्यादा दाना छीट रहे हैं। तो जनता है जो कि मूर्ख है, और जनता है जो कि सीधे यह समझती है कि वो पार्टी ज़्यादा दाना दे रही है तो हम उनके पास जाएंगे। ये आपको दाना नहीं दे रहे हैं, ये आपको चारा दे रहे हैं। जब हम चिड़िया फंसाने की कोशिश करते हैं तो उसके समक्ष भी हम दाना डालते हैं, ताकि वो दाना खाने की पर्पज से बैठे और फंस जाए, और फिर हम उसको पकड़कर मार्केट में, बाज़ारों में बेच देते हैं, या फिर उनको फिर हम अपने घरों में एक पिंजरा में बंद कर कर रखते हैं। तो आजकल के लीडर जो है, ये हम लोग को एक चिड़िया समझ लिया है कि हम आपको दाना डालेंगे तो अगली पार्टी जो होगी वो बोलेंगे हम इनसे विशेष 1 किलो दाना दे रहे हैं तो हम आपको 2 किलो दाना देंगे। तो इस पर्पस में जनता फंस जा रही है। और अवध ओझा सर जी ये बात खुद अपने मुंह से बोले। हम ज़्यादा देरी तक आपका वीडियो मतलब टाइम नहीं लेंगे, हम अधिक से अधिक 20 मिनट तक टाइम लेंगे और आपसे सारी बातें करेंगे जो भी इस घटनाक्रम में वर्तमान में घट रही है। तो अवध ओझा सर जी आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किए, सबसे पहले बड़ी मुद्दा ये, उन्होंने बीजेपी को क्यों नहीं चुना, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना, और बहुत सारी पार्टियां थी, उनको क्यों नहीं चुना। रीजन यह है कि हम एक चीज तो आप सभी पार्टियां में कॉमन देखते होंगे। बीजेपी ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कोई हम नाम लेंगे, बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, और आम आदमी पार्टी को ले लीजिए। ये तीनों पार्टी में एक चीज तो कॉमन है कि आम आदमी पार्टी में अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। आप केजरीवाल सर जी का ही बात लीजिए तो उन्होंने खुद इनकम टैक्स रिटायर है, उन्होंने इनकम टैक्स का उनका पास जॉब था और उनके पास बढ़िया सैलरी था, फिर भी उन्होंने उनको रिटायर मार दिया और उन्होंने राजनीति करने का फैसला किया। और फिर बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, अपने काम के बदौलत उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, और फिर पंजाब में उनकी सरकार अच्छी चल रही है। उन्होंने
आज उन्होंने फर्स्ट में जो मॉडल लाया वो मॉडल पर ये सारे बीजेपी कांग्रेस पार्टियां चल रही है, उनका मॉडल अपना रहे हैं। स्कूल ठीक करना, हॉस्पिटल ठीक करना, होम क्लिनिक, ये सारा उनका जो कराधारा अपना रहे। तो एक चीज तो कॉमन दिखता होगा इन तीनों पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी में जो भी लोग हैं वो सारे लोग शिक्षित हैं, और शायद हमको लगता है कि शिक्षा का मतलब सच्चा को साथ देना। और अवध ओझा सर जी जो भी बात करते हैं लोगों की चेतना के जगाने की बात करते हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके हम लोग को बहुत खुशी की बात है। मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग हैं, आप मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल और जिनके भी उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। और जब शिक्षा पर अशिक्षित लोगों में पावर आ जाएंगे तो शिक्षित लोगों को इस प्रकार से हैंडल करेंगे, किस प्रकार से हैंडल करेंगे आप हम खुद नहीं जानते हैं, आप खुद नहीं जानते। अगर आपको एक अनजान शहर में लैंड करा दिया जाए हवाई जहाज से और वहाँ पूरा अंधार हो, पूरा मतलब कुछ नहीं दिखता हो, तो समझिए कि आप कहाँ जाएंगे। वहाँ बहुत सारे लोग हों, या तो आप उन लोगों से अगर बरियार होंगे, बलिष्ठ होंगे तो उन लोगों को मार देंगे, और नहीं तो फिर वो लोग आपको मार देंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं। तो यही बात है राजनीति में। आजकल के लीडर जो कि पैसा के बदौलत सत्ता में आ तो जाते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं होने के कारण वो खुद तो मरते नहीं हैं, उनका तो बाल बच्चा सेफ है, सिक्योर है। लंदन, ब्रिटिश, मतलब लंदन और ऑस्ट्रेलिया और मतलब ये सारे कंट्री में जाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ा दें। लेकिन वो अनपढ़ लीडर हम लोग जैसे युवा, बच्चे और जितने भी लोग होते हैं उस सब पर अत्याचार कर दें, क्योंकि उनके पास पावर है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर पावर आपके पास होगा तो उन लोगों को मार दीजिएगा, और नहीं तो वो लोग आप लोग को मार देगा। तो जब नेता लोग जीत जाते हैं तो उनके पास पावर आ जाते हैं, तो वो लीडर जनता पर अत्याचार करते रहते हैं, क्योंकि शिक्षा का मतलब उनको पता नहीं। और ये चीज आम आदमी पार्टी में कूट कूट कर भरे। आप राघव चड्ढा जी का बात कर लीजिए, राघव उनका शायद क्या नाम है, उनको पूरा नहीं पता है, चड्ढा हम शायद बोल दें, सॉरी। लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत पढ़े लिखे। आप मनीष सिसोदिया का बात कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया, जब अरविंद केजरीवाल सर ने मनीष सिसोदिया के हाथों में शिक्षा का सेक्टर सौंपा तो दिल्ली में किस स्तर तक लेके गए हैं शिक्षा को। सरकारी स्कूल 99% लोग जो कि सरकारी स्कूल से लाते हैं, 99%। IIT जैसे एग्जाम, इंडिया लेवल के एग्जाम में सरकारी स्कूल के बच्चे 20-20, 15-15 को पास करते हैं, जो कि बिहार में तो पॉसिबल नहीं। खैर हम बिहार की बात अभी नहीं करते हैं, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली की ही बात करते हैं। तो यहाँ है जो सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका माता पिता वहाँ से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाए।
इस हालत में लाकर खड़ा कर दी कि प्राइवेट स्कूल वाले को मजबूर होना पड़ा और उनको भी अपना फीस कम करना पड़ा। जिस प्रकार जियो ने अपना रिचार्ज बढ़ाया तो लोग मजबूरन रिचार्ज तो करवा ही रहे। इसी प्रकार एक दिन शिक्षा के सेक्टर में प्राइवेट स्कूल का फीस इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। अगर उपाय नहीं बचेगा तो फिर आप समझिए कि क्या होगा, कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। आज सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते और प्राइवेट स्कूल का जो फीस है इतना महंगा है कि अपने अगर दो गो आपके पास और एक लीडर हैं आरएसएस से बीजेपी के हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले यह बयान दिए हैं कि आप 3-3 बच्चा पैदा करिए। सोचिए सर कि इतना महंगा शिक्षा, आप एक बच्चे को अगर पढ़ाना चाहें सरकारी स्कूल में तो हम आपको बताते हैं कि एक बच्चा में आपको अगर गाड़ी से आपका बच्चा आता जाता है तो करीब करीब मंथली का 4 से 5-6 रुपये खर्चा है एक बच्चा पर, 5-6 रुपये। अगर आप हॉस्टल रखते हैं तो 4 से 5-6 रुपया स्कूल वाले ही ले लेते हैं और उसके बाद आउटी खर्चा बच्चों को होता है जो अलग। आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, कई ऐसे स्कूल हैं जहां लाख रुपया तक एडमिशन चार्ज लेते हैं। आप समझिए कि गरीब के बाल बच्चे कहाँ से पढ़ेगा। और हम लोग जो आँख मूंद के कभी जाति के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर वोटिंग करते हैं, ये हम लोग में सबसे बड़ी गलती है। तो हम अवध ओझा सर जी से यही विनती करेंगे कि हम लोग की उम्मीदों पर खरे उतरे। जिस प्रकार हमको उम्मीद था कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, अच्छी की। और अभी कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट भी आया है कि गद्दी पर हम रहें या शायद ऐसी करके कुछ है, नियम सेम ही रहेगा। तो हम जिस प्रकार उन्होंने राजनीति में आने से पहले बात करते थे अवध ओझा सर जी, तो खुद एक मेंटर हैं शिक्षा क्षेत्र में और हमको लगता है कि उनसे बढ़िया शिक्षा को कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार जिस बेबाक के साथ उन्होंने बात करते हैं, उनके पास इस स्तर का नॉलेज है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम कर सकते हैं, बहुत रेवोल्यूशन ला सकते हैं गरीब बच्चों के लिए। नहीं तो सर मर जाएगा, वो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सर आपसे इतना ही विनती है कि दिल्ली में रहकर आप उन बच्चों के बारे में भी सोचिएगा जिन्होंने कभी दिल्ली का इंडिया गेट हो, दिल्ली का लाल किला हो नहीं देखा है। 20-22 साल का उम्र हो गया दिल्ली का उन युवाओं जो दिल्ली का गेट नहीं देखा है, मतलब दिल्ली नहीं घुमा है, दिल्ली का संसद नहीं देखा है। उन बच्चों के बारे में भी सोचिएगा सर। रीजन है कि आज लोग राजनीति में आने के बाद उनके पास, राजनीति में आने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं होता है। राजनीति में 1-2 साल हुआ, 5 साल हुआ, उनके पास 4 व्हीलर, फॉर्चूनर, थार, गिटार, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? आप राजनीति में आने से पहले तो आपके पास कुछ नहीं था। राजनीति में आने के बाद ये सारी चीज़ कहाँ से आएंगे? एकाएक आपके घर में भगवान तो नहीं उतर गए कि आप जो मांगते हैं वो तुरंत मिल जाता है। तो इतना करप्शन
नहीं होना चाहिए। और अभी का जो वर्तमान सरकार है उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं तो उनको महंगाई दिखता है, नहीं तो मणिपुर दिखता है, नहीं तो पहलवानों के साथ अत्याचार दिखता है, नहीं तो किसानों के साथ अत्याचार दिखता है, नहीं जवानों के साथ अत्याचार दिखता है। उनको कुछ नहीं दिखता। उन्होंने एक चश्मा पहन चुका है, सबका साथ सबका विकास। प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने बोले थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगे। आय दोगुनी होने की वजह रोडों पर कील बिछा दी हैं, ताकि कील गड़ के किसानों के आय आधे हो जाए। दोगुनी होने की बात तो छोड़ दीजिए। और इनके जो राजनेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, इनमें कूट कूट के अशिक्षा भरे। आम आदमी पार्टी में शिक्षा कूट कूट के भरे हैं अवध ओझा सर, इसीलिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए। और प्रेजेंट सरकार की पार्टी में कूट कूट के अशिक्षा भरे। इनका जो मंत्री है उल्टा पुल्टा बात करते हैं, बोलने का कुछ तो बोलते हैं कुछ। अभी कुछ दिन पहले यूपी में संभानगर जो कि एक जगह है, वहाँ पर मतलब आप समझिए कि गोली मारकर 4 युवाओं को हत्या हो गया। प्रेजेंट सरकार को अडानी का करप्शन नहीं दिखता है, ये दंगा करा देते हैं यहाँ वहाँ, तो ये सारे चीज़ नहीं दिखते हैं। आपको हम एक बात हमेशा कहते हैं कि महाराणा प्रताप कहते थे कि अगर राजा 1% गलती करे तो जनता पर उसका असर 100% पड़ता है सर। और आप राजा होकर देश के इतना बड़ा गलती करते हैं, समझिए कि जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का महंगाई इस कदर बढ़ गया है सर कि किसी के घर में एक वक्त का अगर रोटी मिल जाए तो अगला दिन भूखा रहना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको भूखे पेट सोना पड़ता है और भूखे भूखे मर भी जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि उसी अनाज को एक इस तरह बर्बाद करते हैं कि आप कहा नहीं जा सकता है। करोड़ों करोड़ के अनाज करोड़ों करोड़ के बर्बाद करते हैं, और उससे जो पॉल्यूशन फैलता है वो तो अलग है। ये सारे चीज़ों पर बात होनी चाहिए। और जब एक शिक्षित लोग संसद में 552 सीट है, अगर 552 में 545 लोगों में से 545 अगर ऐसे 52 होता है और सारे लोग शिक्षित रहेंगे तो शिक्षा का बात होगा, और शिक्षा का बात होगा तो फिर समाज बैलेंस में रह पाएगा। अगर अशिक्षित लोगों को हम लोग पर अधिकार हो जाएगा, पावर अशिक्षित लोगों के पास आ जाएगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगा। ये सारे चीज उनको कुछ नहीं दिखेगा। हिंदू मुस्लिम दिखेगा, हमारा देश कहाँ जा रहा है ये नहीं दिखेगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रोड बनाए हैं तो उनमें गाड़ियाँ धंस जा रही है, और सबसे ए ग्रेड क्वालिटी के उसमें मटेरियल डाला गया था, तब पर भी धंस जा रहे। और हमारे यहाँ आज के 100 साल पहले नेहरू के राज में, इंदिरा गांधी के राज में, कांग्रेस के राज में बोलिए, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, उन्होंने भी तो बीजेपी का ही सरकार चलाई। तो ये सारे लोग भी तो काम किए जिनका आज तक एक ईंटा तक नहीं हिला है। और साल 2 साल में आज पोल उखड़ जा रहा है। अगर
क्या बोलते हैं उसको, अगर अथी बन रहा है, मतलब ओवर ब्रिज बन रहा है तो टूट जा रहा है, अगर नदी में पुल बन रहा है तो ढह जा रहा है। तो ये सारे कई मुद्दे हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है, और जनता को जागना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता नहीं जागेगी तो कोई उपाय नहीं है सर, हम दाना डाल देंगे, आप आकर फंस जाइएगा, और फंस जाइएगा फिर तो आपको निकलना 5 साल के लिए मुश्किल है। फिर अगले बार आएंगे कोई और फिर आपके साथ बीते हुए साल से बेहतर दाना डालेंगे, और फिर आप फंसिएगा। इसी प्रकार प्रक्रिया चलता रहेगा, और आपका बच्चा गरीब का गरीब और प्रताड़ित होते रहेंगे। तो आप इस अपने वोट के महत्व को समझिए। अगर एक वोट से किसी को हम सत्ता पर बैठा सकते हैं तो समझिए, अगर 5 उंगलियां मतलब सारे समाज अगर एक हो जाएं तो हम उसको सत्ता से उतार भी सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।